जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं महाशिवरात्रि की। शिव जी, शिव शक्ति आप लोगों की जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं अच्छी सच्ची, वो पूरी करें। हम शुरू करेंगे। आज जो टॉपिक है वो है महाशिवरात्रि की ब्लेसिंग्स, यानी कि ये महाशिवरात्रि आप लोगों के लिए क्या आशीर्वाद लाई है। ठीक है, पूरे साल का रहेगा ये इस महाशिवरात्रि में कि पूरे साल को लेकर आपके लिए क्या आशीर्वाद, क्या ब्लेसिंग्स शिव शक्ति लेकर आए हैं। हम शुरू करेंगे। तो आप जो चाह रहे हो उसका ध्यान करो। मेरा थोड़ा गला खराब है, ठीक है, मौसम की वजह से, तो आवाज़ थोड़ी हो सकती है बीच बीच में, तो उसका मतलब खांसी वगैरह अगर आ जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे महाशिवरात्रि को लेकर आशीर्वाद दीजिए माँ, इन सभी के लिए कि पूरे साल में क्या चीज़ें, किस किस प्रकार के आशीर्वाद इनको मिलेंगे और ये महाशिवरात्रि क्या आशीर्वाद लेकर आई है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, तो पूरे साल को लेकर मैंने देखे हैं, ठीक है, पूरे साल को लेकर इस महाशिवरात्रि में क्या क्या आशीर्वाद आए हैं आप लोगों को, क्या क्या आशीर्वाद शिव शक्ति लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, इसके बाद है मेरे पास द हर्मिट, और यहाँ पर है दैट और स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। तो अपने सच्चे दिल से और सच्ची प्रार्थना के साथ इनको क्लेम कीजिएगा और इनको मानिएगा। डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में ये इस साल में घटित होने वाले, या इस साल में महाशिवरात्रि जो है आप लोगों के लिए लेकर आई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बता देती हूँ। नंबर 30, नंबर 9, 1, 5, 9, 8, ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मई का महीना स्ट्रांग निकल कर आया है और सितंबर का, ये 2 महीने हैं जो आप लोगों के लिए स्ट्रांग लेवल पर किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहला आशीर्वाद आप लोगों के लिए निकला है, अगर हम उसकी बात करें, तो आपके जीवन में ये महाशिवरात्रि परिवर्तन की तरफ आई है, परिवर्तन को लेकर आई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जीवन का अगर कार्मिक साइकिल आप फेस कर रहे हो तो उनकी एंडिंग्स को शो करेगा। आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, यानी कि जो भी बैड चीजें हैं, जो भी गलत चीजें हैं आप लोगों के जीवन में, वो खत्म, वो समाप्ति की तरफ, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इस प्रकार का आशीर्वाद यहाँ निकल कर आया है। एक जो जिस साइकिल में आप घूम रहे हो ना, कई बार आपको लगा होगा कि बार बार ये तो मेरे जीवन में रिपीट ही हो रही है, बार बार घूमे ही जा रही है, मेरा जीवन जो है इसी एक सेंटर पॉइंट पे ऐसे बार बार जो है सर्कल लगा रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो उस चीज से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में काफी ज्यादा एक होता है कि सडन के साथ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में, तो उस आशीर्वाद को लेकर आई है महाशिवरात्रि। ठीक है, दूसरा है कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार है, जो लोग स्ट्रेस में है, जो लोग एंजाइटी में है, इतना कि कुछ आप में से कुछ लोग टैबलेट्स भी ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ इसकी इंट्यूशन मुझे आई है कि टैबलेट्स वगैरह लेते हो अपने आप को सुलाने के लिए, यानी कि रात में सोने से पहले कुछ ऐसी हाई डोज की टैबलेट्स का आप यूज करते हो जिससे आपका जो ट्रॉमा है आपको बार बार ट्रिगर ना करे। तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर कि आपका जो डर है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो पूरे तरीके से खत्म होगी इस आशीर्वाद के साथ। आप मतलब ये आशीर्वाद शिव शक्ति की तरफ से आपको दिया गया है आज ही के दिन में, ठीक है। और आपका ये जो मैं आशीर्वाद निकाल रही हूँ, ये पूरे साल जो है कुछ कुछ टाइम में आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो डिप्रेशन है, आपको जो निराशा आपके जीवन में आ गई है ना, तो वो सारी चीजें चेंज होंगी, आपके मन में होप आएगी, उम्मीद आएगी और एंजाइटी से तो दूर ही हो जाओगे।
तो ये, और वैसे भी एंजाइटी रिलीजिंग जो डिप्रेशन से मुक्ति वाली एनर्जीज है, ये 3-4 बार कई रीडिंग्स में आ चुकी है, ठीक है। तो जो लोग डिप्रेशन का शिकार है, अब आप लोगों को हर प्रकार की नेगेटिव सोच विचार से जो है समाधान मिलेगा और आप दूर हो जाओगे उन सब चीज़ों से। जो तीसरा आशीर्वाद निकल कर आया है, मैनिफेस्टेशन, यानी कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका पूरा होगा। ये आशीर्वाद है शिव शंभू का, माँ पार्वती का। जो भी आपके इतने टाइम से आप लगे हुए हो, या फिर अब देखो, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ अगर किसी प्रकार का कोई आप नया चीज़ अपने अंदर लाना चाह रहे हो तो वो भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई नया चेंज आए, नई स्किल डेवलप हो, तो वो भी होगा, ठीक है। घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतने दिन से तो मैं एक चीज को लेकर कोशिश किए जा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो समय है और आशीर्वाद है कि रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग अपना एस्ट्रोलॉजी में बोल लो या फिर अपना एक सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, साधना करते हैं, जो चाहते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो वहां से भी आशीर्वाद दिया गया है कि आप बहुत आगे जाने वाले हो स्पिरिचुअल लेवल में, स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। आप अपने जीवन के उद्देश्य का पता कर लोगे। साथ ही साथ यहाँ पर, क्योंकि देखो ये सबके लिए आशीर्वाद निकले हैं, ठीक है, तो अगर ये 8 आशीर्वाद माँ ने दिए हैं, भगवती ने दिए हैं, तो ये किसी ना किसी तरीके से आपके मन में ये बातें हैं, तभी ये आशीर्वाद निकल कर आए हैं। आप कुछ ना कुछ चाह रहे हो इन सब चीजों से, और अगर आप चाह रहे हो कि आपके पेरेंट्स की मर्जी से आपकी शादी हो जाए, आप जो है एक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, आप लोग अपनी जो सोल सर्चिंग में लगे हुए हो, साथ ही साथ अपने जीवन के उद्देश्य को फाइंड करने में लगे हुए हो, तो वो सब चीजों का भी आशीर्वाद यहाँ दिया गया है। वो वाला जैसे कहते हैं तथास्तु, तो वैसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। कुछ लोगों के अंदर पैशन खत्म हो चुका है, आप में से कुछ भी चीजों को करने का आपका मन नहीं करता है, सारे पैशन खत्म हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हो, अंदर से टूट चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो है ईश्वर की कृपा से, भगवती की कृपा से आप लोगों के अंदर एक एनर्जी जो है वो आती हुई नजर आई है, ठीक है। आपको कोई ना कोई ऐसी राह, ऐसी चाह जरूर दिखाई जाएगी जिसकी वजह से आप फिर से आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जो है नया जन्म हुआ है या फिर मेरा नया बर्थ हुआ है, मैं अब जो है पहले की तरह जीवन अपना नहीं जी रहा हूं। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। हिम्मत मिलेगी, पैशन भी आएगा और अंदर से मजबूतता, यानी कि अंदर से इंसान अगर अंदर से खुश है, अंदर से मजबूत है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम जो है तोड़ नहीं सकती। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। साथ ही साथ आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए भी दिखे हो, ठीक है। अब तक आप लोगों के ऊपर छोड़ रखा था कि आप लोग जो है आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, आप लोगों को एक पुश की जरूरत है, ठीक है। आपको एक धक्के की जरूरत है, जो आपका धक्का बोल लो या फिर ये कह लो कि आपका हाथ पकड़कर कोई आपको आगे ले जाए कि बच्चे तुझे ये काम करना है। तो वैसी एनर्जीज है यहाँ पर कि आपको खुद लेकर जाया जाएगा कि तेरा उद्देश्य ये है, तेरे को काम ये करना है, तेरे को जीवन में ये चीजें करनी है। और अगर जो तेरे आसपास जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी तेरे आसपास कोई भी चीज अगर तुझे ऐसी रोकती है, तो उसको हम संभालेंगे। तो यहाँ पर ये कहने का एक मतलब ये एनर्जीज जो है निकल कर आई है। आप लोगों को समझ आ रहा है? आई होप कि समझ आ रहा होगा, ठीक है, जो मैं कहना चाह रही हूँ। और हाँ, आप में से कुछ लोग जो है वो एक सोच पर नहीं टिकते हो, यानी कि जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे ये 8 कार्ड है, तो 8 के बारे में आप क्या करोगे, एक साथ सोचोगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम इसको देखें, फिर इसको देखें, फिर इसको देखें, नहीं। आपकी कुछ लोगों की हैबिट्स है ऐसी जिनकी थिंकिंग बहुत फास्ट है, तो वो जो है ना, उस पर विराम लगेगा, ठीक है। जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक अचीव कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फोकस के साथ अचीव भी करोगे और आपकी जो थिंकिंग है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी डाउन होती हुई मुझे नजर आई है। अब हम बात करें कि आप में से कुछ लोगों को पछतावा है किसी ना किसी बात का, यहाँ एनर्जीज है, आपको पछतावा है, कोई भी ऐसी आपके जीवन में बात घटित हुई होगी जिसकी वजह से आप अभी तक गिल्ट में हो। तो यहाँ क्लियर है, गिल्ट से निकल जाओ, ठीक है। और नहीं निकलोगे तो ईश्वर जो है आपको अब आशीर्वाद तो दिया ही गया है कि आपको निकाला जाएगा उस पछतावे से, उस पछतावे की एनर्जी से। और जिस भी प्रकार का आपके जीवन में लॉस हुआ है, तो उस लॉस से भी आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। रिकवरी हो जाएगी हर प्रकार की। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकवरी होती हुई मुझे दिखी है वो है आपके इमोशंस की। जो आपके वैल्यूएबल इमोशंस हैं
जो आप खुद इतने महत्वपूर्ण हो उसकी रिकवरी। तो जो भी चीज़ें खोई हैं ज़्यादातर यहाँ इमोशंस, क्योंकि कई लोगों का ना थोड़ा सा मेंटली ट्रोमा जो है वो ज़्यादा हो गया था आप लोगों का, ठीक है। तो सबकी रिकवरी हो जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई ऐसा वक्त भी बिताया था जो आपके जीवन में एक, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जीते जी ऐसी चीज़ों को देख लेना जो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। तो आप उन सब चीज़ों के से निकाल दिए जाओगे, उस गिल्ट से, उस बुरे समय से, सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये आशीर्वाद निकल कर आए हैं। अब मुझे ये बताना कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप चाह रहे थे जो यहाँ निकल कर आए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप लोग कहोगे कि यहाँ तो लव मैरिज का कुछ नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि अब एक बात बताओ, आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर वही आएगा, है ना। तो ये यहाँ एनर्जीज है। स्पेशली मैंने सिर्फ यहाँ मैनिफेस्टेशन का यूज़ किया क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा पूरा अच्छा, और जो जो आपका अच्छा होगा, जो आपका सच्चा होगा वही। तो ये था महाशिवरात्रि का आप लोगों के लिए आशीर्वाद। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ भगवती पर अपना भरोसा बनाकर रखिए। ये महाशिवरात्रि सबके जीवन में बहुत ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आपको कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े जो अत्यंत कष्टदायक हो। तो मैं चलती हूँ, बाकी जैसी भगवान की मर्जी, ठीक है। हमसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।